लीजिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के व्याकरण में क्रिया पर जो है अध्ययन करेंगे। आज का हमारा जो शीर्षक है वह है क्रिया। क्रिया कहते किसे हैं, सबसे पहले इसको समझेंगे। क्रिया कहते किसे हैं? क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी कार्य के होने या किए जाने का, किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने का या किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया की जो परिभाषा है उससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, जैसे होना और करना। होना क्रिया से किसी वस्तु के होने अर्थात उसके अस्तित्व का बोध होता है, इसलिए वर्ग की जो है क्रिया को अस्तित्ववादी भी कहा जाता है। जैसे आम मीठा है, वह सुंदर है। अगला जो इसमें है करना हो गया। जैसे इसमें फर्स्ट जो पॉइंट था वो था आपका होना। नंबर 2 पर आपका जो है वो था करना। इसमें करना जैसे क्रिया से किसी कार्य के करने का बोध होता है, क्रिया के किसी कार्य के करने का बोध होता है, इसलिए जो है इस वर्ग की क्रिया या क्रियाओं को कार्यवाची भी कहकर संबोधित किया जाता है। जैसे सोहन लिखता है, मोहन पढ़ता है, तो इसमें उस कार्य का होना यानी कि करना जो है स्पष्ट हो रहा है। अब हम यहाँ पर क्रिया की परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं इसको देखेंगे, या यूँ भी कहें कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं और पिछले कक्षाओं में अध्ययन भी कर चुके हैं कि क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक जो होती है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरा जो है अकर्मक क्रिया। ये सकर्मक और अकर्मक, अभी हमने क्रिया की परिभाषा को परिभाषित किया, और अब जो है सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, यानी कि जिस क्रिया में या जिस वाक्य में कर्ता जो है अपने साथ कर्म को लेकर साथ में चलता है, वह सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। लेकिन जिस वाक्य में, या फिर यूँ कहें कि अगर कर्ता अपने साथ जो है या कर्ता के पास कर्म का अभाव है, तो वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम सकर्मक और अकर्मक को भी जो है अलग अलग प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जैसे सकर्मक में हम देखेंगे कि सकर्मक क्रिया का जो है विभेद हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इसका जो बनेगा ये आपका है पूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया पहला हो गया सकर्मक में पूर्ण सकर्मक क्रिया, और दूसरा जो है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। और इसके बाद जो है आपका अकर्मक को भी अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसकी भी दो पार्ट यहाँ पर बनेंगे अकर्मक में। जैसे पूर्ण अकर्मक क्रिया और पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया और फिर अपूर्ण सकर्मक क्रिया।
पूर्ण सकर्मक क्रिया। इसके बाद इसमें जो है पूर्ण जो है सकर्मक क्रिया, इसको हम दो भाग में बांटते हैं। इसके जो दो भाग हम परिवर्तित करेंगे, इसमें देखेंगे पूर्ण सकर्मक क्रिया में कि एक कर्मक, इसमें एक कर्मक, ध्यान देंगे एक कर्मक क्रिया, इसको हम पूर्ण सकर्मक भी कह सकते हैं। और दूसरा जो है द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। आप देख रहे हैं यह क्रिया का मुख्य पार्ट है और इसको सबसे पहले समझना आवश्यक है। ये आपकी है क्रिया। क्रिया दो भागों में विभाजित होती है, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक दो भागों में विभाजित होती है, पूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। इसके बाद अकर्मक क्रिया में पूर्ण अकर्मक क्रिया और पूर्ण सकर्मक क्रिया। फिर हम पूर्ण सकर्मक क्रिया को दो भाग में बांटते हैं और इसमें देखते हैं कि एक कर्मक क्रिया, यानी इसको हम पूर्ण क्रिया भी मान सकते हैं, और इसके बाद द्विकर्मक क्रिया। तो यह आपको संभवतः स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं इसके मेन पॉइंट पर, जो पहले नंबर पर दिया हुआ है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया हम किसे कहेंगे? यानी कि वह क्रिया जो अपने वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती है, यानी कि वाक्य में कर्म का होना अत्यंत ही आवश्यक है। बिना कर्म के वह क्रिया पूर्ण नहीं कही जा सकती। तो परिभाषा के रूप में हम इसको कह सकते हैं कि वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती है, अर्थात जिनके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे में हम, या सरिता शरबत पी रही है, वह स्कूल जा रहा है, यह पूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। अब यहाँ पर अगला जो दिया हुआ है वह है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी कि अकर्मक का अर्थ होता है बिना कर्म का। बिना कर्म का जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान देंगे कि जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रोता है, गीता हंसती है, ठीक है। तो इन वाक्यों में जो है हंसना या रोना, यह क्रमशः जो है कर्ता पर ही परिलक्षित होता है, उसी पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें जो है पूर्ण रूप से कर्म का अभाव है। अब यहाँ पर पूर्ण अकर्मक क्रिया को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो नंबर 2 पर जो है आपका पूर्ण सकर्मक दिया हुआ है। ये पूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होता है, इसको समझेंगे कि पूर्ण सकर्मक क्रियाएं जो हैं अपने अर्थ को स्वतः ही पूरा करती हैं। पूर्ण सकर्मक क्रियाएं जो अपने अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त कर पाने में समर्थ होती हैं, वह पूर्ण सकर्मक क्रिया कही जाती हैं। ये क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, जैसा कि अभी हमने चार्ट के थ्रू उसको देखा है। अब हम जो है अकर्मक क्रिया को समझते हैं। तो इसमें भी जो है पूर्ण अकर्मक क्रिया में पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया को अभी हमने चार्ट के थ्रू देखा है। अब जो है अपूर्ण सकर्मक या फिर अकर्मक और सकर्मक में जो है एक अंतर का विभेद होता है, अंतर होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जिन वाक्य में या फिर कर्ता अगर अपने साथ कर्म का प्रयोग करता है या वह
अपने साथ कर्म को साथ में रखता है या उसका प्रयोग करता है तो वह सकर्मक है, और अगर वाक्य में कर्ता के साथ कर्म का अभाव है तो वह क्रियाएं अकर्मक कहलाती हैं। अब जो है इसमें आप जो है सकर्मक और अकर्मक का विभेद समझ ही गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।